हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि चेस को कैसे खेला जाता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे तरीके से समझ जाओगे कि चेस को कैसे खेला जाता है। और जो भी चेस खेलना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे कि चेस को कैसे खेला जाता है और चेस में हर गुट्टियों को कैसे आगे पीछे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कि जिससे और लोगों को ये वीडियो जा सके और वो भी चेस को सीख पाए खेलना, और वो इस गेम का आनंद ले सकें। तो आपको पता ही होगा कि चेस अब इंटरनेशनल गेम बन चुका है। इंटरनेशनल गेम में भी बहुत से प्लेयर्स जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनको रखने का तरीका क्या है चेस बोर्ड पे, कि चेस बोर्ड पे आखिर इनको रखा कैसे जाता है और इनका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे होंगे कि ये जो पॉन है, तो आप ये छोटा सा ये देख रहे होंगे कि छोटा सा ये गुट्टी है इस चेस बोर्ड का। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉन, और इसे ये सिपाही हम लोग बोलते हैं। तो ये सिपाही हो गया। और आप इसे देख रहे होंगे, ये एक घोड़ा के आकार में एक ये है, इसका मुंह भी घोड़े की तरह है, इसलिए इसका नाम घोड़ा है। और दूसरा ये, तो आप अगर इसको देखें तो इसको बोला जाता है बिशॉप, और इसको बोला जाता है हिंदी में ऊंट। ठीक है। और इसको जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको घोड़ा बोला जाता है, तो इसको इंग्लिश में नाइट बोला जाता है। तो आप इसको नाइट या घोड़ा जो भी बोले, आपकी मर्जी है। और इसको हाथी बोलते हैं, जिसका नाम है, इंग्लिश नाम है रुक। और ये रानी होती है। ठीक है। और रानी सेकंड मोस्ट पावरफुल इस गेम में होती है, ये आपको जानना चाहिए। और इस रानी का, आप रानी को वजीर भी बोल सकते हैं। जो भी आप रानी या वजीर, चेस में ज़्यादातर रानी को वजीर ही बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में एज जो रानी को बोला जाता है वही क्वीन बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके, और इसको सिंपली किंग बोला जाता है। तो आपको पता ही होगा कि ये, तो आपको सबको पता होगा कि चेस में बस दो कलर होते हैं, यानी दो लोगों का गेम भी होता है, इसलिए दो कलर से होते हैं, और ब्लैक एंड वाइट। तो जो चीज़ ब्लैक में फॉलो होती है, वही चीज़ जो ब्लैक जिस तरीके से चलता है उसी तरह वाइट भी चलता है, जिस तरह वाइट चलता है उसी तरह ब्लैक भी चलता है। यानी जो जो मैंने आपको भी बताया है उसी तरीके से सारी चीज़ें ब्लैक में भी फॉलो होती हैं, यानी ब्लैक का भी वही नाम है। तो आपको ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे ऊँट को देखें, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ये ऊँट होता है, तो अब आपको इसलिए अनयूजुअल लग रहा है क्योंकि छोटा ये बड़ा है। क्योंकि मेरी एक चेस की गुट्टी लॉस्ट हो गई थी, वो अभी तक नहीं मिली है, तो जिस कारण मुझे दूसरे चेस गुट्टी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि इनको चेस बोर्ड पे रखा कैसे जाता है। तो गाइस, इसके लिए मुझे चेस को हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि चेस बोर्ड बिना हटाए ही आपको सिखा दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप चेस के लास्ट के दो कॉलम देखेंगे, यानी दो लास्ट कॉलम। ठीक है। किसी भी साइड से नहीं, जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा होता है वहाँ से आपको नहीं शुरू करना। जहाँ ABCD लिखा होता है वहाँ से आपको लास्ट के दो रो देखने हैं और लास्ट के दो रो देखने हैं। ठीक है। यानी आपको ऐसे लास्ट दो रो देखने हैं कि उसके बीचों बीच कितने रो हों, 4 रो हों, यानी 8 रो होते हैं इसमें, और 8 इंटू 8 हर जगह 8 होते हैं। तो 8 इंटू 8 64। तो आपको लास्ट के दो देखने हैं, जहाँ अल्फ़ाबेट में ABCDEFGH तक लिखा हो, तो वहाँ से आपको लास्ट के दो रो देखने होते हैं दोनों साइड के। तो जब आप दोनों साइड के देखोगे, तो जो लास्ट सेकेंड रो होता है, उसमें आप जितने भी आपको पॉन मिलते हैं, आपको 8 पॉन मिलते हैं। तो उन सारे पॉन को आप लाइन से, जितने भी पॉन होते हैं लाइन से एक तरह से साइड में आप लगा देंगे। और उसके फर्स्ट यानी एकदम लास्ट रो पे आप देखेंगे, तो आपको लास्ट रो के कॉर्नर पे, एकदम सीध कॉर्नर में आपको ये लगाना है रुक, जो कि मैं बताया था हाथी जिसको बोलते हैं। और ये दोनों हाथी एक ही साइड पे होंगे। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हाथी है
जो आती है या जो भी है, यहाँ पे आपको ये सब जो मंत्री देखते हैं, और ये सब इन सबों को मंत्री बोला जाता है, यानी मिनिस्टर बोला जाता है, इन सबों को सिपाही बोला जाता है। तो सबसे पहले यूजुअली हम पॉन को निकालते हैं, यानी सिपाही को निकालते हैं, उसके बाद ही हम लोग मंत्री को निकालते हैं, मंत्रियों को। तो अब बात करते हैं कि रुक को या और सारे गुटियों को कैसे रखा जाता है चेस बोर्ड पे। तो यहाँ पे जो रुक है वो लास्ट रो के यानी ABCD के कॉर्नर पे रखाएगा और दोनों साइड रखाएगा, ठीक है, दोनों साइड रखाएगा। ये चीज़ व्हाइट में भी फॉलो होगी, तो मैं आपको ब्लैक में ही बता रहा हूँ, जो चीज़ ब्लैक में फॉलो होगी वही चीज़ व्हाइट में फॉलो होगी। तो उसके बाद ये जो घोड़ा होता है वो हाथी के बाद, यानी हाथी के बाद आता है, यानी हाथी के पहले आता है, यानी हाथी के पहले आपका घोड़ा रखाएगा और उसी साइड जो साइड कॉर्नर पे है उसी के साइड पे। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो AH पे आपका रहेगा हाथी, और BG पे आपका रहेगा घोड़ा, और FC पे रहेगा आपका ऊंट, और E पे रहेगा आपका हमेशा किंग, और D पे रहेगा आपका हमेशा रानी। उधर भी आप देखें तो उधर भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ सेम रखा गया है। उधर भी A है, इधर भी A है। तो यानी AH में मैं दोबारा बताता हूँ, AH पे रहेंगे आपके दोनों हाथी, GB पे रहेंगे आपके दोनों घोड़े, और FC पे रहेंगे आपके दोनों ऊंट, और ED पे रहेंगे E पे रहेंगे आपके किंग, और D पे रानी। तो आपको एक और चीज़ में बता दूं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है राजा रानी में रखने में, तो आप हमेशा ये देख लीजिए कि राजा हमेशा अपने कलर के अपोजिट रखाता है, यानी अगर उसका कलर वाइट है तो वो ब्लैक पे रखाएगा, अगर उसका कलर ब्लैक है तो उसका वाइट पे रखाएगा, और रानी हमेशा अपने कलर पे रहेगी, अगर उसका ब्लैक है तो ब्लैक पे, उस साइड भी वाइट है तो वाइट पे रहेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको सिखा दिया है कि आप किस तरीके से चेस बोर्ड पे गुट्टियों को रख सकते हैं, और सारे चेस गुट्टियों का नाम क्या है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो चेस को बताने में, कि चेस को आइडेंटिफाई करने में या उसको रखने में। तो अब जान लेते हैं सबसे मेन पार्ट जो है कि कैसे इन चेस गुट्टियों को, सारी गुट्टियों जो आप देख सकते हैं उनको चला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अपने पॉन को निकालते हैं। तो पॉन आप देख लीजिए, ये पॉन है, आपको मैं दोबारा आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि ये पॉन है। तो ये जो पॉन है तो हमें हमेशा सेंटर खोलना चाहिए, सेंटर। अब इसमें अगर सेंटर का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं है क्योंकि 8 है, तो आपको पता ही होगा कि इवन में कभी भी कोई सेंटर नहीं होता है। तो सेंटर का क्या मतलब है कि जो राजा के साइड का जो पॉन है उसको आपको निकालना है, यानी राजा के सीध में कौन सा पॉन है, ये वाला पॉन है, यानी E वाला पॉन आपको निकालना है। E2 से E3 पे करना है आपको, ठीक है, E3 पे करना है। और दूसरा चीज E3 पे करना है, यानी और एक और चीज कि जो पॉन होते हैं वो पहली बार, यानी जब भी आप किसी भी 8 पॉन में से किसी भी पॉन को जब निकालते हैं पहली बार, तो आप 2 कदम चल सकते हैं, यानी 1 2, यानी आप 2 कदम चल सकते हैं या 1 कदम। लेकिन अगर आपका एक बार भी पॉन मूव हो गया तो आप बस 1 कदम चलेंगे, यानी एक कदम, ठीक है। और ये सब चीज में फॉलो होगा कि आप इसको अगर पहले बढ़ाए, जैसे मैंने इसको 2 बार बढ़ाया, 2 कदम बढ़ाया, तो आप इसको भी 2 कदम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या 1 कदम। यानी पहली बार में इन सब में से कोई भी पॉन अगर मूव होगा तो या तो वो पहला मूव हो सकता है या 2 मूव आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉन के बारे में। अब इसकी अगर कटिंग की बात कर ली जाए, यानी ये दूसरे की गुट्टी को काटता कैसे है, तो दूसरे की गुट्टी अगर तिरछी, यानी बस ये तिरछा काटता हो गया, अगर यहाँ पे कोई सीध में आ गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी ये इसके आगे नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसके कोई डायगोनल में 1 कदम, और ये डायगोनल में भी 1 ही कदम काट सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे है तो पहली बार में चल रहे हैं तो आप 2 कदम डायगोनल काट सकते, नहीं, ये जब भी करेगा काटेगा बस डायगोनल 1 ही कदम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई गुट्टी लगा दी, ठीक है, जैसे यहाँ पे गुट्टी मैंने लगा दी तो यहाँ से एक ब्लॉक्ड है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ से तो एक ब्लॉक्ड है, लेकिन यहाँ से ये इसको काट के यहाँ से ऐसे,
सॉरी, यहाँ से ये आराम से इसको काट के आगे जा सकता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई पॉन के बारे में कि पॉन, अब मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ कि पॉन पहले राउंड में, पहले यानी पहला उसका मूव होगा तो वो 1 या 2 कदम चल सकता है, उसके बाद इसको एक ही कदम चलना है, वो हमेशा डायगोनली 1 काटेगा। ठीक है, तो और ठीक है, तो और जो सारे हैं, अब बचे हैं केवल मंत्रियां, यानी मंत्रियों का अगर आप मूव समझ लेते हैं कि मंत्रियों को कैसे चला जाता है तो वो आपके लिए आसान होगा, और मंत्री को समझ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा मंत्री को कैसे चलाया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत से ट्रिक भी लाऊंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में आप चेस में कौन कौन से ट्रिक लगाएं कि आप अपने अपोनेंट को, यानी जो आपके साथ खेल रहा है उसको आप कितने बहुत जल्दी हरा दें। तब तक के लिए बाय बाय।